हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हमारा एम्पलीफायर जो है वो शॉर्ट क्यों होता है, शॉर्ट होने का क्या रीज़न है और किस किस तरीके से हमारा एम्पलीफायर शॉर्ट होता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, सही से देख लेते हैं, सही से समझ जाते हैं और इस बात को आप फॉलो करते हैं तो आपका एम्पलीफायर की जितनी लाइफ होगी, आपका एम्पलीफायर उतने दिन तक चलेगा। कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और इस वीडियो में आपको बताएंगे किस कंडीशन में क्या क्या ख़राब होता है और हमारा एम्पलीफायर अगर शॉर्ट होता है तो शॉर्ट होने के रीज़न के हिसाब से ही आप पकड़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि अगर शॉर्ट होता है तो कहाँ कहाँ हमें चेक करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ ख़राब हो सकता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आप समझ गए तो ये आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एम्पलीफायर जो है शॉर्ट नहीं होगा। जब शॉर्ट नहीं होगा तो आपको साटा है जो आप प्रोग्राम ले रखे हैं वो प्रोग्राम आपका कभी भी मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, थोड़ी भी स्किप ना करें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा एम्पलीफायर है वो कितने तरीके से ख़राब होता है, कितने तरीके से शॉर्ट होता है। दोस्तों, हमारा एम्पलीफायर जो है 3 तरीके से शॉर्ट होता है। पहला, हमारा एम्पलीफायर जो है ओवरलोड के कारण शॉर्ट होता है और दूसरा, हमारा एम्पलीफायर जो शॉर्ट होता है, हम एम्पलीफायर को डायरेक्ट ऑन कर लेते हैं। जैसे कोई एम्पलीफायर स्टेबलाइजर के अंदर लगा हुआ है, जब हम जनरेटर चलाते हैं तो डायरेक्ट स्टेबलाइजर में वोल्टेज आते हुए हमारे एम्पलीफायर में चले जाता है, जिसके कारण हमारा एम्पलीफायर भी ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। और तीसरा ये है कि हम लोड की कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पावर ट्रांजिस्टर जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हम इसी के ऊपर अब बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरलोड के बारे में। दोस्तों, हम किसी भी एम्पलीफायर के ऊपर जब ओवरलोड डालते हैं तो उसका जो ट्रांजिस्टर की जो क्वांटिटी होती है वो कभी बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कंपनी जो है उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगाते हैं जितने वाट का वो एम्पलीफायर है। जैसे कि कोई एम्पलीफायर 500 वाट का है तो उस कंपनी उसको सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर साढ़े 600 वाट का लोड डाल दें। तो कंपनी आपको इतना ही प्रोवाइड कर सकता है कि आप 600 साढ़े 600 वाट तक का लोड डालें। कंपनी ये नहीं कहेगा कि आपको 500 वाट का एम्पलीफायर है 1000 वाट का लोड डाल दें, क्योंकि कंपनी जो उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग लगाए हैं जितनी वाट का एम्पलीफायर है। उसके अंदर जो ड्राइवर बोर्ड लगाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग लगाए गए हैं, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग लगाए गए हैं। जब हम किसी एम्पलीफायर के ऊपर जब ओवरलोड डाल देते हैं तो ओवरलोड का जो प्रभाव पड़ता है हमारे पावर ट्रांजिस्टर पर पड़ता है। जब हमारा पावर ट्रांजिस्टर ओवरहीट होता है तो हमारे ड्राइवर बोर्ड को फर्क पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर बोर्ड ही पावर ट्रांजिस्टर को ड्राइव कराता होता है, क्योंकि उसके ऊपर 30-55 के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो हमारे पावर ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता हुआ होता है। उसके आगे में आपको 4007 के डायोड लगे होते हैं। जब हमारा एम्पलीफायर ओवरहीट होता है उसके कारण हमारा जो ये डायोड है दोनों जल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एम्पलीफायर शॉर्ट हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो 30-55 के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ड्राइवर बोर्ड में जो हमारे पावर ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता है, तो वहाँ पर एक थर्मिस्टर लगा होता है जो कि 30-55 ट्रांजिस्टर के हीटसिंक से टच होता है। जब हम किसी भी पावर ट्रांजिस्टर के ऊपर ओवरलोड डाल देते हैं, जब वो ओवरहीट होता है तो हमारा जो थर्मिस्टर लगा होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा हीटिंग की वजह से वो थर्मिस्टर क्या करता है, जो हमारा पावर ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर पॉइंट पे माइनस वोल्टेज देना शुरू कर देता है। हमारा कलेक्टर पॉइंट में माइनस वोल्टेज जाना शुरू होता है ट्रांजिस्टर पे, तो ट्रांजिस्टर की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो साउंड है वो भी कम हो जाता है और साउंड क्वालिटी भी दब जाती है। और अगर ज़्यादा ही हम चलाते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा 30-55 ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाता है, थर्मिस्टर भी खराब हो जाता है, इसके आगे जो डायोड लगे रहते हैं, जो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं वो भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ओवरलोड की वजह से ये सारी चीज़ खराब होते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप अपने एम्पलीफायर के ऊपर ज़्यादा लोड न डालें, बल्कि कंपनी जितना आपको बोलती है उतना ही लोड डालें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर उतना ही लोड डाल के चलाते हैं तो आपका एम्पलीफायर लॉन्ग टर्म तक चलेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। जितना उसकी लाइफ है वो पूरी लाइफ आपको देगा। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि जब डायरेक्ट वोल्टेज हमारे एम्पलीफायर में चला जाता है उसके कारण भी हमारा एम्पलीफायर शॉर्ट होता है। डायरेक्ट वोल्टेज कैसे जाता है,
जैसे कोई एम्पलीफायर को हम लगाए हुए हैं स्टेबलाइजर में, और वो स्टेबलाइजर मैनुअल है, यानी हाथ से सेट करते हैं। जब हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं, जनरेटर जब स्टार्ट होता है उस टाइम ज़्यादा करंट होता है, तो क्या करता है, जब वो करंट स्टेबलाइजर में आया तो स्टेबलाइजर डायरेक्ट एम्पलीफायर को दे दिया। जब डायरेक्ट एम्पलीफायर को देता है उसकी वजह से हमारा एम्पलीफायर शॉर्ट होता है। तो ज़्यादातर जो इसमें शॉर्ट होता है, 30-55 के आगे 2 डायोड लगे रहते हैं। जो ड्राइवर बोर्ड में 30-55 का ट्रांजिस्टर लगा रहता है, उसके आगे 2 डायोड लगे रहते हैं 4007 का, वो डायोड खराब होता है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ब्रिज रेक्टिफायर भी खराब होता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारा ड्राइवर बोर्ड में ही फॉल्ट आता है। डायोड उड़ेंगे या एक दो रेजिस्टेंस उसके अंदर लगे रहते हैं, 47 ओम के या 33 ओम के रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, वो भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आता है, तो इसको आप अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। अगर ओवर वोल्टेज के कारण आपका एम्पलीफायर ख़राब हुआ है, शॉर्ट हुआ है, तो ईजी तरीके से आप अपने घर पर इसको रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें देखा गया है ड्राइवर बोर्ड के अंदर ही फॉल्ट आता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे स्टेबलाइजर का यूज़ करें कि अगर स्टेबलाइजर के अंदर ओवर वोल्ट आता है तो स्टेबलाइजर पहले अपने अंदर उस करंट को रोके 20-30 सेकंड तक, उसके बाद उस वोल्ट को आगे जाने दे, ताकि हमारा एम्पलीफायर भी सेफ रहे और हमारा स्टेबलाइजर भी सेफ रहे। दोस्तों, ऐसे स्टेबलाइजर मार्केट के अंदर मिलते हैं, आप उस स्टेबलाइजर का यूज़ कीजिए या ऑटो कट स्टेबलाइजर का यूज़ कीजिए, तो आपका एम्पलीफायर जल्दी ख़राब नहीं होगा और ओवर वोल्टेज से भी आप बच जाएंगे। और दूसरा हमने बताया आपको लोड कैलकुलेशन। दोस्तों, हम जब लोड को कैलकुलेशन नहीं करेंगे और जो एम्पलीफायर के ओम्स है और स्पीकर के ओम्स को मैच नहीं करेंगे, तो इसके वजह से भी हमारे जो एम्पलीफायर है वो ओवरहीट होता है, और ओवरहीट होने के कारण हमारा जो पावर ट्रांसफर वो भी शॉर्ट हो सकता है और हमारा ड्राइवर बोर्ड भी शॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, कभी भी आप स्पीकर इसके ऊपर चलाएं तो पूरा लोड की कैलकुलेशन करके चलाएं, ओम को मैच करके चलाएं, तो आपका एम्पलीफायर भी सेफ रहेगा और आपका स्पीकर भी सेफ रहेगा, और जो आपके एम्पलीफायर को जो लाइफ है लॉन्ग टाइम तक, वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो दोस्तों, ये कंडीशन थी जो मैंने आपको बताया कि किस कारण से हमारा एम्पलीफायर शॉर्ट होता है, और शॉर्ट होता है तो किस कंडीशन में क्या क्या शॉर्ट होता है, मैंने सारा बताया। और मैंने यही बताया कि उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या ख़राब होता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी कंपनी के एम्पलीफायर के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर ज़रूर देंगे, या आपको छोटी कम सवाल होगा तो मैं कमेंट के अंदर ही रिप्लाई आपको दे दूँगा। दोस्तों, मैं जो चीज़ बताता हूँ आपको कोई नहीं बताया जिस तरह मैं आपको बताता हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ सीखना है, अगर आप सीखने की गर्ज से आएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। अपने गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।